बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने तमाम सब्सक्राइबर को, अपने तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और खुश आमदीद पेश करती हूँ। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त वीडियो है मेरे पास। एक इस तरह की वीडियो है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे लिए कुछ इस तरह की वीडियो आपको अवेल की जाए जिसमें कुछ खारिश और खुजली के बारे में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि नेचुरल भी हो और आसानी से जिससे निजात हम खारिश से पा लें। दोस्तों, तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक ऐसा नेचुरल टोटका मैं आपको दूंगी जिससे आप नेचुरली तरीके से अपनी खारिश को, जो है जिस्म पे पाई जाने वाली खारिश, ये खारिश बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी, इवन दैट कि ये हर एज में खारिश जो है वो हमारे जिस्म पे खुजली जो है वो पैदा हो जाती है। अमूमन तो ये ज़्यादा गर्मी में होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी बहुत से लोग इससे महफूज नहीं रहते। तो मैंने आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी रेडी की है। इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं सो सिंपल हैं और आपको इजीली अवेल हो जाएंगे। इसमें आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। तो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट कौन से हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। अगर आप दोस्तों ने ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब ये खारिश होती है और जिस्म के किसी हिस्से पे थोड़ी सी खारिश होती है और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और यही खारिश जो है ये बढ़ के एक फंगल की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। तो लिहाजा अगर आपको फंगल भी है तो आप आज के टोटके को, आज के मेरे नुस्खे को फॉलो करके इससे निजात पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है, इसको रेडी करने के लिए, मुझे दिखाने के लिए, आपको इसको ऐड करने के लिए मुझे एक अदद क्लीन बाउल की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स मेरे पास क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये चंदन का पाउडर है जिसे हम चंदन का पाउडर बोलते हैं और ये इजीली आपको किसी भी मेडिकेटेड हर्बल स्टोर से मिल जाएगा। इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। चंदन का पाउडर कह के आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका 1 स्पून हमने जो है क्लीन बाउल के अंदर ऐड करना है। और फ्रेंड्स, इसमें मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो जाएगा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि चंदन का जो पाउडर होता है ये आपकी स्किन को जो है वो ठंडा रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट होने से भी बचाता है। नेक्स्ट मेरे पास है नीम का तेल। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास नीम का तेल है। नीम का तेल भी आपको आसानी से किसी भी हर्बल स्टोर से मिल जाएगा। इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। नीम के तेल की भी हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करनी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है वो मेरे पास है लेमन। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लेमन जो है इसका क्या किरदार है। जी, इसका बिल्कुल किरदार है। लेमन जो है ये आपके दानों को दूर करता है, खारिश जो है खारिश से निजात देता है और साथ ही आपकी स्किन के ऊपर जो रैशेज आ जाती हैं उनसे भी आपको निजात देता है। ये देखिए, मैंने इसके सिर्फ 5 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करने हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो है, अब देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो नीम का तेल है उसकी मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं। नीम का तेल जो है ये फंगल या खुजली को बहुत जल्दी दूर करता है। इसको मैंने 1 स्पून इसके अंदर डाला था, लिहाजा 1/2 स्पून मैं इसका और ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे पास ड्राई लुक में है, अभी ड्राई है। इसको थिन करने के लिए ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है और ज़्यादा जो नीम का ऑयल है उसको मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से जो है मिक्स करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इससे ज़्यादा मज़ीद मैंने नहीं डालना, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने क्वांटिटी थोड़ी में तैयार किया है ताकि मैं आपको शो करवा सकूं। आप इसको अकॉर्डिंग टू स्किन, यानी कि जितना आपकी स्किन का हिस्सा मुतासिर है उस लिहाज से आप इसको तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने इतनी सी क्वांटिटी में इसको रेडी किया है। अब आपने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, इसको आपने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया। अब टमाटर का 1/2 पार्ट मुझे चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको कट किया
हाफ टमाटर को कट करने के बाद उसके बाद मैंने ये जितना मेरे पास ये इसका मटेरियल था उसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपने करना ये है कि अपने मुतासरा हिस्से के ऊपर आपने इसको यूं रब करना है। जब आप इसको रब करेंगे तो ये बिलीव कीजिए आपको एक बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा। और ये चीज़ इस तरीके से रब कीजिए कि ये जो मटेरियल है जो हमने रेडी किया है चंदन के पाउडर से, नीम के तेल से और साथ लेमन से, ये उसके ऊपर आपके तमाम हारिश वाली जगह पे अप्लाई हो जाए। फ्रेंड जब ये अप्लाई हो जाएगा तो आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको लगे रहने देना है। ये खुद ब खुद 10 मिनट तक ये जो है ड्राई हो जाएगा। और फिर आपने इसको नॉर्मल वाटर से या किसी भी टिश्यू से, साफ टिश्यू ले लीजिए या साफ मलमल का कपड़ा ले लीजिए जिससे आप मुनासिब समझें, लेकिन वो जर्म से बिल्कुल क्लीन हो, उसके साथ आपने इसको साफ कर लेना है। फ्रेंड्स जब आप ये अप्लाई कर लें तो 10 मिनट के बाद आपने इसको उतारना है। बेहतर बेस्ट आपके लिए ये है कि आप लोग नाइट टाइम में सोने से पहले ये अमल कीजिए ताकि आपको और कोई काम वगैरह ना करना पड़े और आप इजीली जब आराम करने के लिए लेटें तो आप ये प्रोसीजर करके लेटें। फ्रेंड्स मैं श्योरली आपसे ये कह सकती हूँ कि आप इसको अगर 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म के ऊपर जो भी खारिश है, खुजली है या इवन दैट कि अगर आपको फंगल भी है तो उससे भी आप निजात पा लेंगे। ये इंतहाई सिंपल सा और बहुत पावरफुल टोटका है, इसको ज़रूर आजमाइएगा। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो फंगल से निजात की, खुजली से निजात की अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इसको शेयर भी कीजिएगा सोशल मीडिया पर। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।